अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि लीमू के पत्ते अगर पीले हो रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं या पौधा नहीं बढ़ रहा, तो इसकी एक बड़ी वजह केमिकल खाद का गलत इस्तेमाल हो सकता है या फिर आपने अपने पौधे को कभी खाद डाली ही नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसी कुदरती खादें बताऊंगी जिससे न सिर्फ आपके पौधे के पत्ते सरसब्ज और बड़े होंगे, बल्कि लीमू का पौधा पूरा साल ही फूलों और फलों से भरा रहेगा और गर्मी में भी आपका पौधा ताजा रहेगा और बगैर 1 रुपए खर्च किए। और अगर आप भी अपने नींबू के पौधे को फलों और फूलों से भरना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है दही और लकड़ी की राख की खाद। ये जो खाद होगी ये पौधे की जड़ों को मजबूत करेगी क्योंकि इसमें पोटाशियम, कैल्शियम और बोरान की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। तो अब आपने ये खाद तैयार कैसे करनी है? इसके लिए आपने लेना है 1 चम्मच खालस दही और 1 चम्मच लकड़ी की राख। आपने ये दोनों चीजें 1 लीटर पानी में मिक्स कर देनी है और आपने 12 घंटे के लिए इसको किसी भी खुश्क हवादार जगह पे ढांप कर रख देना है। 12 घंटे गुजर जाने के बाद आपने इस खाद को छान लेना है और अपने पौधे की जड़ों में डाल देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, खाद आपने उसी टाइम डालनी है जब पौधे को पानी की जरूरत हो और उसकी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो। ये खाद पौधे को सिर्फ ग़िज़ा नहीं देगी बल्कि इसकी जड़ों को भी जिंदा रखेगी। नंबर 2 पर चने के छिलके और पानी की खाद। इस खाद में प्रोटीन और फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। लीमू के फूल गिरने से रोकता है और फल की मिकदार और साइज दोनों को बढ़ाएगा। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने 2 मुट्ठी चने के छिलके रात भर पानी में भिगो देने हैं। आपने चने नहीं भिगोने, उसके छिलके भिगोने हैं। सुबह इस पानी को छान कर जड़ों में आपने डाल देना है। हफ्ते में आपने एक बार इसका इस्तेमाल करना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपके पौधे के फूल अगर बार बार गिर रहे हैं तो ये खाद इनको गिरने नहीं देगी और ढाल बन जाएगी। नंबर 3 पर है केले के छिलके और चाय की पत्ती की खाद, जो कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरी हुई होती है। इससे पत्ते साफ, बड़े और चमकदार होते हैं। नई कोंपलें तेजी से निकलती हैं। तो इसके बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने 2 केले के छिलके बारीक काट लेने हैं और 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती जो आप धोकर शामिल करेंगे। 1 लीटर पानी में ये चीजें डालकर 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। 24 घंटे के बाद आपने इसको छान लेना है और फिर अपने पौधे में डाल देना है। ये खाद आप हर 10 दिन के बाद भी पौधे में डाल सकते हैं। ये सिर्फ खाद नहीं होगी बल्कि ये लीमू के पौधे के लिए कुदरती पावर ड्रिंक है। नेक्स्ट जो खाद है वो है गुड़ और दही की खाद, जो कि मिट्टी की साख को बेहतर बनाती है, जड़ों को ग़िज़ा जज़ब करने की सलाहियत देती है। तो इसका बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने 1 चम्मच दही, 1 चम्मच गुड़, ये दोनों चीजें 1 लीटर पानी में मिक्स कर देनी है और आपने 1 दिन के लिए इसको रख देना है। 1 दिन गुजर जाने के बाद आपने इसको छान लेना है और फिर अपने पौधे में डाल देना है। ये खाद हर 15 दिन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका असर ये होगा कि अगर आपने अपने पौधे पे केमिकल का इस्तेमाल कर रखा है तो ये खाद देने से आपके पौधे के ऊपर जितना भी केमिकल का असर होगा वो खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपका पौधा सेहतमंद हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबर की सड़ी हुई खाद, जो कि मुकम्मल ऑर्गेनिक ग़िज़ाइयत का खजाना होती है, जिससे जड़ें मजबूत, पौधा ताकतवर और फल जायकेदार बनता है। इसका इस्तेमाल का तरीकाकार ये होगा कि आपने 1 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। इसमें मिट्टी के ऊपर आपने इसको बिछा देना है। पानी जरूर दें ताकि ग़िज़ाइयत नीचे जाए। तो ये खाद आपके पौधे को जबरदस्त ताकतवर कर देगी। अगर आपने सब खादों में से कोई एक खाद देनी है तो गोबर की खाद भी काफी है। नेक्स्ट है सब्जियों के छिलकों की लिक्विड खाद, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और जिंक से भरी हुई होती है। इससे पौधे के पत्ते जो जर्द होते हैं वो सब्ज होने लगते हैं और पौधे की तवानाई बहाल होती है। इसके बनाने का तरीकाकार ये होता है कि प्याज, लहसुन, आलू, पालक वगैरह के छिलके एक बोतल में डालें, 3 दिन तक साया में रखें। 3 दिन के बाद आपने 1 गिलास अगर ये खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 गिलास का जो साफ पानी है वो आपने इसमें डालना है, इसको डाइल्यूट करना है और फिर अपने पौधे में डाल देना है। ये खाद नहीं बल्कि नींबू का रोजाना वाला कुदरती जूस है, जिससे पौधा बहुत जबरदस्त बूस्ट करेगा और फूलों और फलों से भर जाएगा। ये जो मैंने आपको खादें बताई हैं, ये खादें आपने सुबह या शाम को देनी है। धूप में हरगिज ना दें। पानी हमेशा खाद के बाद दें ताकि अज़ा जड़ों तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएं। अगर पौधे की मिट्टी गीली हो तो आपने माया खाद का इस्तेमाल नहीं करना
और अगर पत्ते ज्यादा हो रहे हैं तो फौरी तौर पर नाइट्रोजन वाली जो खाद मैंने आपको बताई है वो इसमें डालनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने इन सब खादों का इस्तेमाल एक साथ अपने पौधे में नहीं करना है, क्योंकि मुझसे मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैं जो उनको खादें बताती हूँ वो सारी के सारी पौधे में डाल दें, तो हरगिज नहीं। मैं जो आपको खादें बताती हूँ साथ में मैं आपको इनकी टाइमिंग भी बताती हूँ। जब आप पौधे में कोई एक खाद डाल लेते हैं तो दोबारा उस पौधे का टाइम पीरियड मुकम्मल होने के बाद जो दिन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई खाद 10 दिन के लिए होती है, कोई खाद 15 दिन के लिए होती है, तो जब वो दिन मुकम्मल हो जाए, खाद का टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट दूसरी खाद बनाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं। आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैं जो खादें आपको बताती हूँ ये कुदरती खादें हैं, इनका आपके पौधे पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल से एकदम पाक होती हैं। आप जितनी ज्यादा पौधे को ग़िज़ाइयत वाली खादें बनाकर देंगे, आपके पौधे की तमाम ग़िज़ाइयत मुकम्मल होगी और पौधा बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि फूलों और फलों से भी भर जाएगा। और फिर लास्ट में अब मैं आपको एक जादुई बूस्ट खाद बताऊंगी जो कि आपके पौधे को फलों से भर देगी। क्योंकि लीमू के पौधे पर अक्सर ऐसा होता है कि फल तो आ जाता है लेकिन बहुत छोटा सा होता है तो गिर जाता है, या फिर उसका जो लीमू का जायका होता है फल का वो अच्छा नहीं होता। तो उस सूरत में ये खाद आपके पौधे को जबरदस्त जायकादार करेगी और पौधे को फलों से भर देगी और आपका पौधे के जो फल हैं वो भी इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे। तो ये खाद हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी, आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको खादें बता रही हूँ ये सब कुछ घर में मौजूद होता है और हर किचन में अमूमन होता है। तो आपने इसलिए लेना है केले का एक छिलका और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फिर आपने लेने हैं चने का पानी, जो मैंने आपको चने के छिलकों का पानी बताया है वो आपने एक गिलास लेना है। दही 1 चम्मच आपने लेनी है, राख आधी चम्मच लेनी है। सबको 1 लीटर पानी में मिलाकर 1 दिन के लिए छोड़ दें और फिर ये आप हर 15 दिन के बाद अपने पौधे में डालें। इसका फायदा क्या होगा कि फूल गिरना बंद हो जाएंगे और फल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये ना सिर्फ एक खाद है बल्कि आपके लिए एक तोहफा है जो कि आप अपने पौधे को देंगे। आप आजमाएं और खुद देखें, लीमू का पौधा कमाल हद तक बहुत जबरदस्त तरीके से फलों से भर जाएगा। तो ये थी 100% कुदरती खादें बगैर केमिकल के। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। ये खाद आप पूरा साल ही अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लीमू एक ऐसा पौधा है जो कि तकरीबन पूरा साल ही फल देता रहता है। जैसे उसकी ग़िज़ाइयत मुकम्मल होती है वो फूल निकालना शुरू कर देता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। लीमू से रिलेटेड मैंने बहुत सी मालूमाती वीडियो डाल रखी हैं जो कि आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।